इस वीडियो में मैं आपको मुकम्मल तौर पर इस बारे में मालूमात फ़राहम करूँगा कि जीसी में एडमिशन किस तरह लेना है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं इस बात की वजाहत ज़रूरी समझता हूँ कि ये कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो नहीं होगी कि जिसमें मैं सिर्फ बताऊँगा कि इस तरह करो और आपका एडमिशन हो जाएगा। मैं जीसी का स्टूडेंट हूँ, करंटली मैं जीसी में पढ़ रहा हूँ और मैं आपको ऑल्दो मैं वो सारा कुछ भी बताऊँगा कि आपने एडमिशन किस तरह लेना है, मैं आपको अंदर की बातें ज़्यादा बताऊँगा कि आपने जीसी में एडमिशन किस तरह आपका होगा और आपने जीसी किस तरह आना है और आपने जीसी किस तरह रहना है, क्योंकि मेजॉरिटी बच्चों को नहीं पता होता कि जीसी में किस तरह रहना चाहिए और वो इस वजह से अपना फर्स्ट ईयर जीसी को फिगर आउट करने में ज़ाया कर लेते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको मुकम्मल तौर पे गाइड करूँगा, मैं आपको ओवरव्यू दूँगा कि सबसे पहले आपने एडमिशन किस तरह लेना है, किस अंदाज में एडमिशन लो तो वो आपके लिए बेहतर है। आपने जो कि इंटरव्यू होना है, जो कि एक बहुत टफ इंटरव्यू होगा, उसको किस तरह टैकल करना है, आपको किस बेसिस पर एडमिशन लेना चाहिए और आपको किस तरह जीसी रहना चाहिए ताकि आप जीसी को फिगर आउट कर सको और अपने लिए मैक्सिमम फ़ायदा हासिल कर सको। और इसके अलावा मैं इस बारे में भी बात करूँगा कि किस किस्म के बच्चों को जीसी आना चाहिए। सबसे पहले मैं कुछ जनरल बातें कर लेता हूँ कि आपको जीसी क्यों आना चाहिए, शायद आप लोगों में से कुछ को ना पता हो। वो ये कि पाकिस्तान में जितने भी इंटरमीडिएट करवाने वाले इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें जीसी सबसे बेहतर है। पंजाब, किप्स, यूनिक, ये सब स्कूल्स हैं और ये आपकी पर्सनालिटी को एब्सोल्युटली तबाह करके रख देते हैं। आप जाते हो और आप 2 साल के लिए सुबह 7 बजे जाते हो और 2 बजे आ जाते हो और इस बीच में आप सिर्फ पढ़ते हो और आप कुछ नहीं करते और आप ये 2 साल के लिए करते हो और आपका टाइम ख़त्म हो जाता है और आप एग्ज़ाम देते हो और सिर्फ यही। तो ये इंस्टीट्यूट्स एब्सोल्युटली आपकी पर्सनालिटी को ख़राब कर देते हैं, क्योंकि ये आपकी पर्सनालिटी की ग्रोथ का टाइम होता है 17 टू 19 20। तो इसके लिए मैं समझता हूँ कि जीसी सबसे बेहतर है, क्योंकि यहाँ पर आपको यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट जितनी फैसिलिटीज़, बल्कि मैं कहूँगा कि कुछ हद तक ज़्यादा ही फैसिलिटीज़ जीसीयू में आपको मिलती हैं। आपके पास मुकम्मल फ्रीडम होता है, टीचर्स एब्सोल्युटली एजुकेटेड होते हैं, आपकी क्लासेस आपकी मर्ज़ी होती है कि आप क्लासेस देना चाहो या नहीं। और बेसिकली मैं कहूँगा कि आपको एक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट की तरह ट्रीट किया जाता है इंटरमीडिएट में। तो इस अंदाज़ में जीसी मुझे लगता है कि सबसे बेस्ट है। एफसी एक कुछ दर्जे नीचे हैं जीसी से, लेकिन इंटरमीडिएट में जीसी सबसे बेहतर है। और दूसरी चीज़ जो कि मैं आपको इस ज़मन में समझाना चाहता हूँ वो ये जीसी की लेगेसी। जीसी के एलुमिनाइज हर जगह हैं, जीसी के ग्रेजुएट्स हर जगह हैं, मोस्ट ऑफ द ब्यूरोक्रेट्स, मोस्ट ऑफ द पॉलिटिशियंस, मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, वो सारे के सारे रावियंस हैं, वो सारे के सारे जीसीयू के ग्रेजुएट्स हैं। तो ये आपको एक अनफेयर एडवांटेज मिल जाता है कि आपकी ज़्यादा इज़्ज़त होती है, आपको ज़्यादा प्रेफर किया जाता है दूसरे कैंडिडेट्स की निस्बत, आपको जनरली एक इज़्ज़त की निगाह से देखा जाता है, जो कि पंजाब फॉर एग्जांपल पंजाब कॉलेज या दूसरे कॉलेजेस के बच्चों से कुछ हद तक लोग नफरत भी करते हैं, लेकिन जीसी के बच्चों को लोग एक इंटेलेक्चुअल और प्रोडिजी समझकर ट्रीट करते हैं। तो इस अंदाज में आपके लिए जीसी आना सबसे बेहतर है। अब सबसे पहले मैं आपको एक ओवरव्यू देता हूं कि जीसी में एडमिशन होते किस तरह है, उसके बाद मैं आपको डिटेल में हर स्टेप से समझाऊंगा कि आपको ये स्टेप किस तरह करना है। और ये बेसिकली तीन स्टेप्स हैं और सबसे पहले मैं आपको एक ओवरव्यू दूंगा और उसके बाद मैं आपको डिटेल में तीनों स्टेप्स के बारे में बताऊंगा कि आपको क्या करना है कि आपका हर हाल में जीसी में दाखिला हो जाए, क्योंकि सीट्स लिमिटेड होती हैं और जो एब्सोल्यूट बेस्ट बच्चे होते हैं वही जीसी पहुंच सकते हैं। और उसकी भी कुछ ट्रिक्स हैं जो कि मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मैंने भी जीसी में एडमिशन लिया और मैंने भी हर चीज़ को हर इन तीनों चीज़ों को टैकल किया और मैं समझता हूँ कि जिस अंदाज में मैंने टैकल किया वो सबसे बेहतरीन था। तो उस बारे में मैं आपसे बात करूँगा। पहली चीज़ तो ये है कि आप जहाँ जो भी हो डजेंट मैटर, आपने जीसीयू की वेबसाइट gcu.edu.pk यहाँ पर जाना है जब एडमिशन्स हो रहे हों। अच्छा, अब आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात बता दूं कि ये वीडियो मैं बना रहा हूँ अप्रैल 2024 में और ये वीडियो जो एडमिशन का पैटर्न है वो हर साल सेम ही होता है, कोई चेंजेस नहीं आते, बहुत माइनर चेंजेस आते हैं। इस तरह के चेंजेस कि एडमिशन्स के साइकिल्स कितने होंगे, पिछली बार 3 साइकिल्स थे, 3 बार में एडमिशन बच्चे भेज सकते थे, जिनका पहली बार में नहीं हुआ वो दूसरी बार ट्राई कर सकते थे, लेकिन इस बार एक ही है, उसके अलावा कोई चेंजेस नहीं आते। तो जो बातें मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ वो यूनिवर्सल रहेंगी जीसी में एडमिशन लेने के लिए और आप जिस भी साल में हो आप इनको अप्लाई कर सकते हो। तो पहली चीज़ तो आपने जाना है जीसीयू की वेबसाइट पर gcu.edu.pk। जब एडमिशन्स खुल गए हों, जब ये एडमिशन्स खुल गए हों मैट्रिक के पेपर्स के बाद, तब एडमिशन्स ऑलमोस्ट खुल जाते हैं, तो आपने जाना है वेबसाइट पर। वेबसाइट आपको मुकम्मल तौर पर गाइड करेगी। बेसिकली आपने अपना एक अकाउंट बनाना है, आपने अपना एक पोर्टल बनाना है जिसको स्टूडेंट पोर्टल कहते हैं। वहाँ पर आपने अपनी सारी इन्फॉर्मेशन जो कि रिक्वायर्ड होगी वो डालनी है।
उसके बाद जब आप अपनी सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर अपलोड कर देते हो तो आपको कुछ पीडीएफ्स मिलते हैं। वो पीडीएफ आपने जाकर प्रिंट करवा लेने हैं और उनमें एक चालान होगा। वो चालान आपने बैंक में जमा करवा देना है और बैंक आपको एक रसीद देगा। वो रसीद आपने स्कैन करके अपने अकाउंट पे जो कि आपने पहले बनाया था उस पर अपलोड कर देनी। आपका एडमिशन चला गया। ऑलमोस्ट 1000 to 2000 रुपीज़ आपने बैंक में जमा करवाने होते हैं और ये आपका एडमिशन, ये पहला स्टेप है 3 स्टेप्स में से पहला स्टेप हो गया है। और दूसरी चीज़, अब जो कि दूसरा स्टेप है जिसके बारे में मैं बात करना चाहूँगा, वो इसके बारे में मैं थोड़ी डिटेल में बात करूँगा क्योंकि वो डिटेल चाहता है। वो ये है कि आप किस बेसिस पर एडमिशन लेते हो। एडमिशन की 3 बेसिस हैं, 3 तरह से आप जीसी में आ सकते हो। सबसे पहली ये कि आप कोई को करिकुलर एक्टिविटी उसकी बेसिस पर आओ जिसमें आप बहुत ज़्यादा अच्छे हो और उसकी बेसिस पर आपका जीसी में एडमिशन होता है। और अब इसमें मैं ये भी आपको बताऊंगा कि आपको किस एक्टिविटी में और किस तरह आना चाहिए, लेकिन पहले मैं आपको उसके बारे में थोड़ा सा जनरल इंट्रोडक्शन दे दूँ। को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें डिबेटिंग, किरात, स्काउटिंग, ड्रामेटिक्स होती हैं वगैरह वगैरह, और इसके अलावा 1-2 हैं। उसके अलावा जो कैटेगरी है वो है स्पोर्ट्स की। स्पोर्ट्स में ऑलमोस्ट सारे ही स्पोर्ट्स हैं जीसी के अंदर और आप स्पोर्ट्स की कैटेगरी में अपना ट्रायल देकर जीसी के अंदर आ सकते हो जब अगर आप सिलेक्ट होते हो। उसके बाद 3rd नंबर पर जो कैटेगरी है वो है ओपन मेरिट। ओपन मेरिट में आपका बेसिकली टेस्ट लिया जाता है, एक रिटन टेस्ट जो कि आपके मैट्रिक के जो सिलेबस होता है उसमें से आता है। अब इस टेस्ट के बारे में मैं थोड़ी सी वजाहत ही कर दूं कि वो टेस्ट बच्चों से किस तरह का लिया जाता है, क्योंकि मोस्टली बच्चों को नहीं पता होता। वो ये कि आपने जो चीज़ चूज़ की है, जो प्रोग्राम आपने चूज़ किया है अपने लिए, जो मेजर चूज़ किया है, सपोज़ आपने एफएससी प्री मेडिकल चूज़ की है या प्री इंजीनियरिंग चूज़ किया है, आईकॉम चूज़ किया है या आईसीएस चूज़ किया है, तो मैट्रिक की आपके सिलेबस में से जो सवालात एफएससी प्री मेडिकल के अंदर जो से रिलेटेड हैं, बायो भी होगी, उसमें आर्ट्स के भी कुछ हद तक क्वेश्चंस होंगे, लेकिन मोस्टली वो जो आपने मेजर चूज़ किया है उससे मुतल्लिका सवालात आपके मैट्रिक के सिलेबस में से आएंगे। अगर आपने प्री मेडिकल चूज़ किया तो मोस्टली बायो क्वेश्चन, लेकिन कुछ हद तक आर्ट्स के क्वेश्चन, कुछ हद तक मैथ्स के क्वेश्चन, इस तरह होगा। अगर आपने आर्ट्स चूज़ किया तो आपसे मोस्टली आर्ट्स के क्वेश्चन, कुछ हद तक मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये आपकी एडमिशन, ये आपका ओपन मेरिट का टेस्ट होता है। अब इस टैब को मैं डिटेल में आपको समझाता हूँ क्योंकि आपको ये सब्जेक्ट, ये चीज़ आपको डिटरमिन करती है कि आपका जीसी में दाखिला होता है या नहीं। जब आप अपना स्टूडेंट पोर्टल पर अपनी डिटेल्स अपलोड कर रहे होते हो तब आपसे पूछा जाता है कि आप किस बेसिस पर अपना एडमिशन करवाना चाहते हो। तो यहाँ पर मैं जो आपको सबसे ज़्यादा सजेस्ट करूँगा वो ये है कि आप किसी को करिकुलर एक्टिविटी की बेसिस पर आओ। उसका फ़ायदा क्या है? देखो, को करिकुलर एक्टिविटीज़, जीसी बेसिकली आपको पढ़ाता नहीं है, जीसी नंबरों वाला इदारा नहीं है, जीसी रट्टे वाला इदारा नहीं है। जीसी आपकी ग्रूमिंग करता है, आपको चीज़ें सिखाता है, आपको लाइफ स्किल्स सिखाता है, आपको लोगों से इंटरेक्ट करना सिखाता है, आपको लोगों से बात करना सिखाता है, आपको सोचना सिखाता है और आपको लिखना सिखाता है। तो आप अगर किसी को करिकुलर एक्टिविटी की बेसिस पर आओ तो आपको उस को करिकुलर एक्टिविटी के बारे में पैशनेट भी होना चाहिए और आपको वो एक्टिविटी सिखाई जाएगी, उसमें इम्प्रूव किया जाएगा। अगर आप डिबेटिंग के बेसिस पे आते हो तो आपको मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट्स में, मुख्तलिफ टूर्नामेंट्स में भेजा जाएगा डिबेटिंग के लिए। अब मैं जो कि सबसे ज़्यादा प्रेफर करूँगा, जो कि सबसे ज़्यादा आपको कहूँगा, सजेस्ट करूँगा कि आप जिसकी बेसिस पर आओ वो है डिबेटिंग। क्यों? क्योंकि जीसी बेसिकली एक अपनी आजकल जिस वजह से जीसी का नाम है वो उसकी डिबेटिंग सोसाइटी की वजह से जीसी प्रोमिनेंट है दूसरे इदारों में आजकल और काफ़ी सालों से, क्योंकि जीसी की डिबेटिंग सोसाइटी डिबेटिंग सर्किट में एक टॉप डिबेटिंग सोसाइटी कंसीडर की जाती है। और अगर आप डिबेटिंग की बेस पर आते हो तो आपको इंटेलेक्चुअल से मिलने का मौका, आपको एक बहुत अच्छी पोजीशन मिल जाती है अगर आप डिबेटिंग बेसिस पे स्टूडेंट हो जीसी के, क्योंकि जो जीसी के इंटरमीडिएट के डायरेक्टर हैं वो भी डिबेटिंग को ही सबसे ज़्यादा प्रेफर करते हैं और डिबेटिंग के स्टूडेंट्स उनके फेवरेट होते हैं। ये मैं एक अंदर की बात बता रहा हूँ और वो उनके फेवरेट होते हैं। और इस अंदाज़ में अगर आप डिबेटिंग की बेस पर आ जाते हो तो आपके लिए सबसे बेहतर है। लेकिन अगर आप डिबेटिंग नहीं करना चाह रहे तो तब उस केस में आपकी प्रायोरिटी को करिकुलर एक्टिविटीज़ में से कोई एक्टिविटी होनी चाहिए जिसमें आप बहुत ज़्यादा अच्छे होने चाहिए, जिसके बारे में वो भी बात करूँगा कि आपका ट्रायल किस तरह होगा और आपने अपना ट्रायल किस तरह देना है। डिबेटिंग के ट्रायल के मतलब यहाँ पर मैं बात करता चलूँ कि बहुत से बच्चों को नहीं पता होता, वो ट्रायल में आते हैं। मुझे भी नहीं पता था, इनफैक्ट मेरा डिबेटिंग की बेसिस पर जीसी में एडमिशन हुआ है और मेरा ओपन मेरिट पे भी एडमिशन हुआ था और मैंने दोनों को क्लियर किया। इस वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मुझे दोनों के बारे में पता है। तो डिबेटिंग में आपने अपनी स्पीच डिक्लेमेशन करनी है, 3 से 4 मिनट की तकरीर आपने करनी है जजेस के सामने।
मैंने 15 मिनट की तकरीर तैयार की थी, लेकिन जब मैं गया और मुझे पता चला कि यहाँ पर 3 से 4 मिनट की इजाज़त है, तो मैंने ऑन द स्पॉट वहाँ पर अपनी तकरीर को मॉडिफाई किया और फिर मैंने वहाँ पर अपनी तकरीर डिलीवर की और मैं उस स्पीच में सिलेक्ट हो गया। तो आपने 3 से 4 मिनट की स्पीच लिखनी है और स्पीच कर रही हैं, और स्पीच को डिज़ाइन इस अंदाज़ में करना है आपने जिस चीज़ के बारे में आपके जहन में नज़रियात हैं, आइडियाज़ हैं, जिस चीज़ के बारे में आप पैशनेट हो, जिस चीज़ के बारे में आप कॉन्फिडेंट हो, दुनिया जहान का कोई भी मौजू उठा सकते हो। आपका एक्सेंट अच्छा होना चाहिए, आपकी आवाज़ कॉन्फिडेंट होनी चाहिए और आपकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए, और इस तरह से आप डिबेटिंग की बेस पर जीसी आ जाते हो। दूसरी चीज़ है, अगर आप को करिकुलर एक्टिविटीज़ में से कोई सिलेक्ट कर लेते हो, उसमें बहुत अच्छी हो, उसमें आपका ट्रायल होगा और उसमें अगर आप कामयाब रहे तो आप सिलेक्ट हो जाओगे। सबसे पहली प्रेफरेंस आपकी को करिकुलर एक्टिविटी होनी चाहिए। दूसरी चीज़ स्पोर्ट्स है। अब देखो, स्पोर्ट्स में जब आप आते हो तो आपको बहुत ज़्यादा फ़वाइद मिलते हैं। कुछ हद तक मैं कहूँगा कि को करिकुलर एक्टिविटीज़ से ज़्यादा ही मिलते हैं, लेकिन मेरी पर्सनल प्रेफरेंस को करिकुलर एक्टिविटीज़ है। स्पोर्ट्स में आपको क्या फ़वाइद मिलते हैं? स्पोर्ट्स में पहले तो अगर आप अपनी स्पोर्ट के मतलब पैशनेट हो, अगर आप अपनी स्पोर्ट्स को आगे उस पर्टिकुलर स्पोर्ट को आगे परसू करना चाहते हो, तो आपको जीसी सिखाएगा, जीसी आपको टूर्नामेंट्स में लेके जाएगा, जीसी आपको सब कुछ फंडिंग करेगा वगैरह वगैरह। आपकी क्लास में भी इज़्ज़त होगी क्योंकि आप एथलीट हो गए। बहुत कम बच्चे स्पोर्ट्स की बेस पर सेलेक्ट होती हैं, तो इस वजह से आपको प्रोमिनेंट कंसिडर किया जाएगा वगैरह वगैरह। उसके अलावा सबसे बड़ा फ़ायदा, अगर आप स्पोर्ट्स में सिलेक्ट हो जाते हो तो आप फ्री पढ़ते हो, आपकी कोई फ़ीस नहीं होती। लेकिन एक डाउन साइड ये है कि अगर आप उस स्पोर्ट्स में नहीं जाना चाह रहे, लेकिन आप वैसे ही अच्छे हो, लेकिन आप उसको नहीं परसू करना चाह रहे, तो ऐसा नहीं हो सकता। आपको एक मुअय्यना वक्त देना पड़ता है, 2 से 3 से 4 घंटे आपको डेली वो आपसे मांगते हैं, वो आपसे प्रैक्टिस करवाते हैं, आपको ट्रेन करवाते हैं, जो कि आपको देने पड़ते हैं इन दी एंड। तो लेकिन अगर आप पैशनेट हो अपने स्पोर्ट के लिए, तो डेफिनेटली स्पोर्ट्स बेसिस पर जाओ। वहाँ पर आपको कैटेगरी मिलती है कि आप किस बेसिस पर जाते हो, वहाँ पर जो डिफरेंट स्पोर्ट्स हैं उनमें से आप अपनी स्पोर्ट चूज़ कर सकते हो, और इस तरह स्पोर्ट आपके लिए फ़ायदेमंद है। आपको अपना ट्रायल देना है, आपको अगर आप अच्छे हो तो आप सिलेक्ट हो जाओगे, ठीक है। तीसरी चीज़ आ जाती है ओपन मेरिट। ओपन मेरिट में टेस्ट होता है, मैंने टेस्ट भी दिया है, मैं टेस्ट के बारे में भी जानता हूँ। अब टेस्ट के मुतालिक बात कर लेते हैं। जीसी आने के लिए आपके नंबर्स मैटर करते हैं, लेकिन बिल्कुल भी ये नहीं कह सकते कि अगर आपके नंबर्स 1000 हैं या 1050 हैं 1100 में से, तो आप जीसी आ जाओगे। ये आप नहीं कह सकते। मैं बहुत सारे बच्चों से मिला हूँ जिनके 1000 प्लस नंबर हैं, वो जीसी नहीं आ सके, और मैं ऐसे बच्चों से भी मिला हूँ जिनके 700 500 वाला भी एक बच्चा है जिसको मैं जानता हूँ, जो कि जीसी में पढ़ रहा है। तो जीसी में आने के लिए आपसे टेस्ट भी लिया जाता है, और उस टेस्ट में जैसे कि मैंने बता दिया है कि अगर आप जो मेजर आप चूज़ कर रहे हो उससे मुतालिका आपके मैट्रिक के सिलेबस में से सवाल पूछे जाएंगे। टेस्ट बिल्कुल रैंडम होता है, आपको नहीं पता कि क्या सवाल आएंगे, आपके वो सब्जेक्ट्स अच्छे होने चाहिए। तो यहाँ पर मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हो, आप रट्टे वाले बच्चे हो, आप सुस्त काहिल बच्चे हो जिसने पढ़ाई के अलावा और कोई काम नहीं किया, जिसने 10 साल सिर्फ किताबों के रट्टे लगाए हैं स्कूल में, और आपका कोई और विजन नहीं है ज़िंदगी में अलावा इसके कि आप डॉक्टर बनो या आप रट्टे मार कर इंजीनियर बनो, तो आपको जीसी बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपकी उम्मीदों का खून हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर आपको रट्टे नहीं लगवाए जाते, वो काम आपने खुद ही करना होता है। बेसिकली आपको यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट की तरह ट्रीट किया जाता है। तो इस वजह से अगर आप नंबरों वाले बच्चे हों तो आपको जीसी नहीं आना चाहिए पहले नंबर पर। लेकिन अगर सपोज़ कह लें कि आप को करिकुलर एक्टिविटी या स्पोर्ट्स में किसी में अच्छे नहीं हो, तो आप सोच रहे हो कि मैं टेस्ट दे सकता हूँ, तो इन दैट केस आपको क्या करना है? देखो, टेस्ट में आपको कोई यहाँ पर ट्रिक नहीं चल सकती, आपको टेस्ट में अच्छा होना चाहिए। मैंने अपने जो मेजर चूज़ किया था, मैं उसमें अच्छा था और मैं उसमें टेस्ट में पास कर गया। टेस्ट में भी आपको 70 to 80% मार्क्स लेने पड़ते हैं, मार्क्स सिक्योर करने पड़ते हैं, ताकि आप जीसी में एडमिशन के लिए एलिजिबल हो जाओ। ये तीनों चीज़ें मैंने आपको डिटेल से समझा दी। टेस्ट में किस तरह आना है, किन बच्चों को जीसी आना चाहिए, क्या बेसिस, क्या कौन सी बेस सबसे ज़्यादा प्रेफर की जाती है, किस बच्चे को सबसे ज़्यादा फैसिलिटीज़ हासिल होती हैं वगैरह वगैरह, ये चीज़ क्लियर होगी। तीसरा स्टेप आ जाता है इंटरव्यू। अब देखो, इंटरव्यू, कुछ लोग इंटरव्यू इम्पॉर्टेंट इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन कुछ बच्चे सिर्फ इंटरव्यू में फेल होने की वजह से भी इनएलिजिबल करार पाते हैं। मैं यहाँ पर आपको वेटेज समझा देता हूँ कि ये चीज़ें कितना रोल प्ले करती हैं। आपके तीनों चीज़ें, टेस्ट, इंटरव्यू और आपके मैट्रिक के मार्क्स जीसी में आने के लिए कितना उनका वेटेज होता है, जो कि जीसी वालों ने डिटर्मिन किया है। 50% आपके नंबर रोल प्ले करते हैं,
40% आपका टेस्ट या आपका वो ट्रायल देखा जाता है और 10% आपका इंटरव्यू। मैं ये बात वाज़ेह कर दूं कि मैं ये नहीं कह रहा कि आपके 50% नंबर हुए या आपका 40% टेस्ट में हुए या आपने टेस्ट 10% इंटरव्यू में लिए। ये आपका जो टोटल वेटेज है आपका एक एज अ पर्सन आपको देखा जाता है, इस तरह डिवाइड किया जाता है। अगर आपके 1000+ मार्क्स हैं तो 50% आपके मार्क्स रोल प्ले करेंगे। अगर आपने बहुत अच्छा टेस्ट दिया है जिसमें आपने 80%, तो ये बात क्लियर हो गई कि 50% रोल, मैं सिर्फ रोल की बात कर रहा हूँ कि क्या चीज़ कितना रोल प्ले करती है, क्या चीज़ कितनी ज़्यादा देखी जाती है। 50% आपके मार्क्स डिटर्मिन करते हैं, 40% आपका वो टेस्ट या आपका वो ट्रायल डिटर्मिन करता है और 10% आपका इंटरव्यू डिटर्मिन करता है कि आप जीसी आते हो या नहीं। मैंने आपको ये तीनों सी चीज़ें समझा दी हैं कि आपके मार्क्स 70 to 80% होने चाहिए, क्योंकि उसके लिए भी एक मेरिट बनता है। आपके 70 to 80% मार्क्स आपने उसमें जो उसका ओपन मेरिट का टेस्ट है उसमें भी सिक्योर किए जाने चाहिए और आपने एक अच्छे अंदाज में इंटरव्यू भी दिया हो, फिर आप जीसी के लिए एलिजिबल होते हो। और अब इंटरव्यू के मुतालिक बात करते हैं कि आप इंटरव्यू किस तरह अपना क्लियर कर सकते हो। उसके लिए आपको एक बात याद रखनी है कि वो मेजॉरिटी जो बच्चे होते हैं वो बेकार और वो बच्चे होते हैं जिन्होंने कभी अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं किया होता और रट्टे लगाए होते हैं। तो इस वजह से जो इंटरव्यूअर होते हैं वो सिर्फ MCQs बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। बच्चों से मैट्रिक के MCQs बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं मैट्रिक के सिलेबस में से, क्योंकि बच्चों के अपने आइडियाज़ और अपने थॉट्स तो होते नहीं, क्योंकि उन्होंने रट्टे लगाए होते हैं सिर्फ। लेकिन जब मैं गया और मैंने ये देखा, मैं बैठा हुआ था, बच्चों के इंटरव्यूज़ हो रहे थे, मैंने ये देखा मुझे MCQs नहीं आते। तो एक चीज़ जो ट्रिक मैंने अप्लाई की, जो कि मुझे लगता है कि कोई भी अप्लाई कर सकता है इसमें, वो ये कि मैंने सोच लिया था कि मैं टॉपिक इंटरव्यू का खुद सेलेक्ट करूँगा कि किस चीज़ के मुतालिक बात होगी। वो मेरा इंटरेस्ट था फ़िलासफ़ी और साइकोलॉजी में। मैंने इंटरव्यू को उस डायरेक्शन में मोल्ड कर दिया, मैं उस डायरेक्शन में ले गया। मैंने उसके मुतालिक अपने आइडियाज़, अपनी बातें और अपना विज़न और अपना दुनिया के मुतालिक विज़न वगैरह वगैरह, इन बातों के मुतालिक मैंने इस डायरेक्शन में बात की, इस डायरेक्शन में मैं इंटरव्यू को ले गया। तो आपको यहाँ पर ये देखना है कि जिस चीज़ में आप अच्छे हो, जिस चीज़ के मुतालिक आपके पास आइडियाज़ हैं, कोई दुनिया जहान की बात हो सकती है, कोई दुनिया जहान का फील्ड हो सकता है, कोशिश करो कि इंटरव्यू को उस डायरेक्शन में डाइवर्ट कर दो। जब तो वो अल्टीमेटली और इनएविटेबली आपकी डायरेक्शन में और आपकी मर्ज़ी के मुताबिक होगा और इस अंदाज़ में आप इंटरव्यू भी क्लियर कर लोगे। तो ये तीनों चीज़ें हो गई कि आपने किस तरह जीसी के लिए अपने अप्लाई करना है, किस तरह आपने कौन सी बेसिस सेलेक्ट करनी है एडमिशन के लिए, और इंटरव्यू किस तरह क्लियर करना है। और अब बात कर लेते हैं जीसी में पहला साल किस तरह गुजारना है आपने, क्योंकि बच्चों को नहीं पता होता। बच्चे बेसिकली जो गलती करते हैं वो ये है कि जब आप एक स्कूल से आए होते हो तो और आप अचानक एक यूनिवर्सिटी के माहौल में आ जाते हो तो आपको एक शॉक लगता है और आप इसको हैंडल नहीं कर पाते, और इस वजह से आप को पता नहीं होता कि आपने क्या करना है और आपका टाइम ज़ाया हो जाता है। तो इस वजह से मैं आपको बताऊँगा कि आपने क्या करना है ताकि आप इस चीज़ को डील कर लो और जीसी के माहौल को समझ सको। जीसी में 100+ सोसाइटीज़ हैं, 100+ क्लब्स हैं। तो आपने कोई सोसाइटी चूज़ करनी है जिसके बारे में आप पैशनेट हो, और कोई सोसाइटी जिसमें, कोई क्लब जिसमें जो चीज़ के मुतालिक आप पैशनेट हो, या कोई स्पोर्ट्स है या कुछ भी है, वो आपने अपने लिए चूज़ कर लेना है। और वो क्लब वाले, वो सोसाइटी वाले आपको अपने साथ रखेंगे और आपको अपने साथ सब कुछ समझाएंगे, आपको अपने साथ लेकर जाया करेंगे, और इस तरह आप मतलब वो आपको हैंडल करेंगे और वो आपको समझाएंगे कि आपने जीसी में किस तरह रहना है, जीसी किस तरह चलता है। क्योंकि अगर आप अपने आप से फिगर आउट करने की कोशिश करोगे तो आपको ऑलमोस्ट 1 साल लग जाएगा, लेकिन जब आप उनके साथ रहते हो तो आप 1 से 2 माह के अंदर समझ जाओगे कि जीसी बेसिकली क्या है और किस अंदाज़ में आप अपने लिए मैक्सिमम फ़ायदा हासिल कर सकते हो। जीसी में एक पॉजिटिव अंदाज़ में अपने आप को किस तरह ग्रूमिंग कर सकते हो। तो आपने 100+ सोसाइटीज़ हैं, सोसाइटीज़ को एक्सप्लोर करो, 1 हफ़्ते के अंदर अंदर कोई सोसाइटी चूज़ करो और उसके साथ अपना टाइम डेडिकेट करो उनके साथ, और उस सोसाइटी में अपना टाइम दो, अपनी खिदमत, अपनी सर्विसेज, सब कुछ उनके साथ काम करो, उनके साथ मिलकर जाओ उनके इवेंट्स में और उनके इवेंट्स में काम करवाओ वगैरह वगैरह। तो वो अपने साथ रखेंगे और आपको समझाएंगे कि जीसी किस तरह चलता है, और इस अंदाज़ में आप जीसी में सर्वाइव कर सकोगे और जीसी में समझ सकोगे कि जीसी किस तरह चलता है और अपनी मैक्सिमम फ़ायदा हासिल कर सकोगे।